बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए महाराज इस श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं। अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ आंखों देखा हाल भी आप जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और या फिर चलिए आप हस्तिनापुर, जहाँ संजय महाराज जो है महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। पिछली व्याख्यान माला को देखते हुए आगे इस व्याख्यान माला में प्रवेश करते हैं। दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने हो गई है। अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आप मुझे इन सेनाओं के बीच में ले चलो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके महाराज खड़ा करो, ताकि मैं देखूं तो सही कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। भगवान ने वैसा ही किया। रथी और सारथी, भगवान सारथी हैं, अर्जुन रथी है। जो बात रथी कहता है उसको सारथी को मानना पड़ता है और कभी कभी सारथी जो कहता है वो रथी को भी माननी पड़ती है महाराज। तो भगवान सारथी हैं, ले गए। जब उन्होंने अपने कुटुंबियों को देखा महाराज, देखने के बाद वो तो बिल्कुल विकल हो गए वो तो महाराज। तो क्या विकलता हुई उनको, इस श्लोकों का या इनकी जो व्याख्यान माला है वो आज से आरंभ होगा। अर्जुन के मन में क्या विचार आया, उन सबको देखने के बाद क्या विचार आया। अर्जुन उवाच, भगवान ने तो कह दिया देख लो भैया, ये खड़े योद्धा देख लो, देख लिया गुरु जी को, देख लिया आचार्य जी को, देख लिया पितामह और मामा सारे भांजे सब देख लिए महाराज। जब देखा तो महाराज अर्जुन तो विकल हो गए, घबरा गए महाराज उसको देख करके। तो अब अर्जुन कहते हैं भगवान से, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। महाराज जो है बड़ा शोक हुआ। क्या हुआ? कृष्ण युयुत्सम इमं स्वजनम समुपस्थितम दृष्ट्वा। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन मेरे कुटुंबियों के समुदाय को अपने अपने सामने उपस्थित देख करके महाराज मम गात्राणि सीदंती, मेरे जो अंग हैं वो मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अब हाथ में गांडीव धनुष जो झेल ही नहीं पा रहे हैं, हाथों से उसका वजन ही नहीं झिल रहा है। मम गात्राणि सीदंती, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। और काम मुखम परिशुष्यति, महाराज मुख सूखा जा रहा है। और शरीरे वेपतु जायते, शरीर में महाराज कपकपी आ रही है। और रोम हर्ष जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए महाराज। पितामह को देखा, आचार्य जी को देखा, सब रिश्तेदारों को देखा। भाई भाई बंद तो हैं, तो एक दूसरे के संबंधी होते ही हैं। हस्ताद गांडीवम स्रंसते, हाथ से महाराज गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, गिर रहा है। और त्वक एव परिदह्यते, मेरी त्वचा महाराज जली जा रही है, जल रही है। मैं मनः भ्रमति, मेरा मन महाराज भ्रमित हो रहा है, भ्रमित सा हो रहा है। च अवस्था तुम न शक्नोमि, महाराज इस युद्ध भूमि में मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। युद्ध भूमि में अब तो मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। यहाँ तक की बात कही है। और फिर महाराज वो आगे कहता है, इन श्लोकों में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन किया है। इन 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से महाराज युद्ध करने का अनौचित्य बताता है। औचित्य और अनौचित्य, अनौचित्य का मतलब बेकार,
युद्ध करना उचित नहीं है महाराज। ऐसी स्थिति में जब अपने ही भाई बंधुओं से लड़ना पड़े, गुरुजनों से, अपने आचार्यों से, जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमें गोदी में खिलाया है, पितामह की में दाढ़ी खींच लेता था, तो महाराज अब इनसे लड़ना ये उचित नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान, हे केशव, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि। महाराज जो निमित्त हैं, जो शकुन हैं, इन सब शकुनों को मैं उल्टा ही मानता हूँ, विपरीत मान रहा हूँ। ये अच्छे शकुन नहीं है महाराज। आहवे, आहव का मतलब युद्ध। युद्ध में स्वजनम हत्वा, आप ही बताओ, अपने ही कुटुंबियों को मार करके श्रेय च न अनुपश्यामि, मैं किसी प्रकार का कोई कल्याण, कोई लाभ ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अपने ही कुटुंबियों को मारना पड़ेगा। इन कुटुंबियों को मारने के बाद मुझे इनमें कोई कल्याणकारक कोई तत्व महाराज मुझे दिखाई नहीं देता है। फिर कहता है वो कि जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। वैराग्य हो गया महाराज अर्जुन को। अब तो क्या रखा है इसमें, है ना। न कांक्षे विजयम कृष्ण, है कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता। न राज्यम, मैं इस हस्तिनापुर के राज्य को भी नहीं चाहता। न सुखानी कांक्षे, मैं किसी प्रकार के सुखों की भी इच्छा नहीं रखता। आप ही बताओ हे गोविंद, न राज्य न किम, हम लोगों को ऐसे राज्य से क्या मतलब, और भोग ही किम, भोगों से भी क्या मतलब, क्या लाभ, वह जीविते न किम, और हमें जीवित रहने से भी क्या लाभ। यदि इनको मार दिया जाएगा और अगर ऐसा लाभ, ऐसा राज्य मिल भी गया, मैं तो कहता हूँ महाराज मैं तो ऐसे राज्य को नहीं चाहता हूँ। भोग विलास और पैर जितना है, यहाँ तक कि मैं तो मेरे प्राणों की भी इच्छा नहीं रखता हूँ। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु, इसका कारण महाराज इस अगले श्लोक में बताते हैं। एसाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। महाराज जिन लोगों के लिए हम ये सब राज्य धन सुविधा चाहते हैं, वही हमारे सामने खड़े हैं। अरे भाई जो है 100 कौरव हैं, चुनिंदा लोगों से ही तो विरोध है अपना। कर्ण और दुर्योधन, इनसे ही तो है। यदि दुर्योधन आधा राज्य देने के लिए तैयार हो जाता तो ये नरसंहारी क्यों होता, ये युद्ध क्यों होता। तो यही तो चुनिंदा लोग हैं। आज भी तो समाज में जो समाज कंटक हैं वो सारे थोड़ी हैं, कुछ ही तो लोग होते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो उनको भी अपने साथ ले लेते हैं और वो गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, इनके साथ आनंद करेंगे, हैं, घूमने जाएंगे, आउटिंग हो जाएगी महाराज बढ़िया। वे हमारे भतीजे, हमारे भांजे सब हमारे आमने सामने हैं, जिनके लिए हमें जो है राज्य की कामना है। और वही जब युद्ध में है, त इमे प्राणान त्यक्त्वा, वही लोग यहाँ पर महाराज प्राणों की इच्छा और धन की इच्छा छोड़ करके युद्ध में आ डटे हैं। जिन लोगों के लिए हमें राज्य चाहिए, जिनके लिए हमें महाराज पैसा कौड़ी चाहिए, धन दौलत चाहिए, वे हमारे सारे सगे संबंधी। अरे यज्ञ करेंगे तो सबको बुलाएंगे, क्या कौरवों के संबंधियों को नहीं बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे। संबंधी तो हमारे सबके एक जैसे ही हैं, तो भाई बंधु ही हैं। तो महाराज जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, सुख उपभोग चाहिए, वही लोग महाराज धन की इच्छा को त्याग करके और प्राणों की इच्छा को त्याग करके महाराज युद्ध में आ डटे हैं। देखो तो सही आप कौन कौन हैं जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं। इसका वर्णन अर्जुन महाराज अगले श्लोक में करते हैं। आचार्य पितरः
पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबंधिनस्तथा। आप बताओ जिनके लिए चाहिए वही लोग जहाँ देखिए महाराज युद्ध में स्थित हैं, गुरु जी हैं, आचार्य यानी आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, हमारे पितृतुल्य लोग हैं, हमारे चाचा जैसे हैं, बेटे जैसे भी हैं, और पितामह दादा जैसे भी हैं, हमारे मामा जैसे, हमारे जो है महाराज ससुर जैसे, बेटे जैसे, साले जैसे, सारे के सारे संबंधियों को मैं यहाँ देखता हूँ जिन्होंने प्राणों की इच्छा छोड़ दी, धन की इच्छा छोड़ दी है, और महाराज युद्ध में आ डटे हैं। महाराज एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। कहते हैं महाराज और भी, तथा यानी और भी महाराज जितने भी संबंधिन जो संबंधी हैं वो भले ही मेरे ऊपर प्रहार करें, घ्नतः अपि एतान हन्तुम न इच्छामि, वे मुझे मार डालें, मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करें, फिर भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन त्रैलोक्य राज्य से हेतु, आप तो बात करते हैं हस्तिनापुर की, यदि तीनों लोगों का राज्य मिल जावे तब भी महाराज मैं इनको नहीं मार सकता। त्रैलोक्य राज्य से हेतु अपि न मही कृते किम। अरे महाराज इस छोटी से पृथ्वी के टुकड़े के लिए मैं हस्तिनापुर के लिए क्यों महाराज इतना अनर्थ करूंगा। तीनों लोगों का राज्य भी यदि मिल जावे अथवा ये सब लोग मुझे मिलकर के मार डाले तब भी महाराज मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता। ये देखो आप अर्जुन शब्द का अर्थ देखते हैं। आज अर्जुन जो शब्द बना वो रिजु शब्द से बना। रिजु यानी सरल, सीधा। तो सीधा आदमी है इसीलिए देखो बड़ी सीधी बातें कर रहे हैं अर्जुन। और वो दुर्योधन महाराज बताओ आप, वो तो युद्ध से ही बना है, जो है युद्ध है उस शब्द से योधन बना, और फिर दुर्योर लग गया महाराज। हमेशा युद्ध की इच्छा, हमेशा युद्ध की इच्छा। एक शब्द में कहें तो युद्धोन्मादी, बड़ा कुटिल, बड़ा टेढ़ा, और ये बेचारे सीधे हैं। इसने तो कह दिया महाराज हम तो नहीं लड़ना चाहते हैं, वो बोले हमें मार दे, हमें त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तब भी हम उनके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने स्वजनों को न मारने के महाराज दो हेतु बताए, दो कारण बताए हैं। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। परिणाम क्या होगा महाराज, मार भी देंगे तो क्या होगा, जिसे निहत्ते धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिशा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन धार्तराष्ट्रान् निहत्य, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः धार्तराष्ट्रः, ते इति धार्तराष्ट्रः तान इति धार्तराष्ट्र पुत्रान। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं महाराज, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को महाराज जो है मार करके नह का प्रीति शात, हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। यदि हमने इन कौरवों को मार भी दिया तो इनको मारने के बाद हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी महाराज। एतान आततायिन हत्वा, आतताई शब्द दिया है इन्होंने महाराज। ये जो आतताई हैं, ये जो आतंकवादी हैं महाराज, इन आतंकवादियों को मारने से तो क्या होगा, कहते हैं महाराज हमें पाप ही लगेगा। पापम एव आश्रयेद अस्मान, हमें क्या लगेगा, हमें तो पाप ही लगेगा महाराज, क्यों मारे इनको। इस प्रकार महाराज युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनुचित बताते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं। तस्मान्नार्हा वयम हेतुम, तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान्, धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, माधव भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है महाराज। ये माया के पति हैं,
चाहे मायापति कहो चाहे माधव कहो। धव का मतलब होता है पति, माया धव इति माधव, जो माया के पति हैं, मायाधीश। आप और हम क्या हैं? मायाधीन। भगवान माया को नचाते हैं और माया हमें नचाती है महाराज। तस्मात् स्वजनान धार्तराष्ट्रान हंतुम वयम न अर्हा। इसीलिए महाराज अपने बांधव ये जो कौरव हैं, जो हमारे संबंधी हैं, इन संबंधियों के मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम इन संबंधियों को नहीं मार सकते, क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। ये मोह जागृत हो गया महाराज, उन सब के प्रति अपना मोह जागृत हो गया। हाँ, 2-3 के प्रति महाराज उनके हृदय में बड़ा आक्रोश है। केवल 2-3 से लड़ना पड़ता तो अर्जुन तत्काल तैयार हो जाते हैं, दुर्योधन से और महाराज कर्ण से। मुख्य तो ये 2 ही हैं, और तो जो है थोड़े बहुत हैं, लेकिन महाराज जब सबको देखा, भाई बंदी तो हैं, इनके संबंधी रिश्तेदार तो सब एक ही हैं, जब और को देखा तो महाराज अर्जुन जो है वो जैसे आग के पास जाते हैं, मोम पिघल जाती है ना, ऐसे महाराज पिघल गए। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापादस्माद् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब यहाँ ये शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर दुर्योधन आगे की महाराज 2 श्लोकों में दे रहे हैं। अरे जैसे तुम्हारे संबंधी हैं, ऐसे ही महाराज दुर्योधन के भी संबंधी हैं। फिर तो दुर्योधन को संधि कर लेनी चाहिए, है? हाँ, वो तो बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार है महाराज। आप तैयार नहीं हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि लोभोपहत चेतसा है, कि यद्यपि ये जो कौरव हैं, दुर्योधन आदि हैं, लोभ के कारण इनका विवेक विचार लुप्त हो गया। ये बात है महाराज। लोभ उपहत चेतसा है। उपहत का मतलब है नष्ट होना। लोभ के द्वारा नष्ट हो गया है जिनका चित्त, मन, जिनका मन, जिनका या विवेक, जिनका विवेक मोह ने क्या कर दिया महाराज? नष्ट कर दिया है। एते कुलक्षय कृतम दोषम। महाराज ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को नहीं देख रहे हैं। सारा खानदान नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं सोच रहा है। मित्रद्रोहे पातकम जन पश्यन्ति। और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को भी नहीं देखते हैं। तो भी हे जनार्दन कुलक्षय कृतम दोषम। कुल का नाश होने से, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को प्रपश्यद भी, ठीक ठीक जानने वाले, अस्मा भी, हम लोग, अस्मात् पापात् निवर्तितुम, इस पाप से निवृत्त होने का विचार करें हैं। विचार क्यों न करें? भले ये नहीं सोच रहे हैं। देखो महाराज, आप दोनों की प्रवृत्ति कैसी है, अर्जुन की प्रवृत्ति कैसी है। जो बात अर्जुन सोच सकता है वो दुर्योधन भी सोच सकता है। आज भी जहाँ इस तरह भाई बंधुओं में जब हो जाता है महाराज विवाद, तो एक भाई सोचता है इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। जब एक सोच रहा है तो भाई दूसरा भी सोच ले ऐसा। लेकिन ये स्वभाव का अंतर है। स्वभाव दुर्तिक्रम है, स्वभाव मिटाए मिटता नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं, यद्यपि ये नहीं सोच रहे हैं, इनके क्या हो रहा है महाराज, इनके चित्त पर मोह का महाराज जो है वो पर्दा डला हुआ है। ये न सोचे तो न सोचे, कोई बात नहीं,
लेकिन हम तो सोचेंगे, क्यों ना सोच करें इस बात पर कि सारा खानदान नष्ट हो जाएगा। कुल का नाश करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन से हैं? उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं अर्जुन जी। देखो आप क्या क्या दोष हैं। पहली बात, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। कुलक्षये सनातनाः कुलधर्मा प्रणश्यन्ते। कुल का क्षय होने पर सदा से चले आए हुए कुल धर्म का नाश हो जाता है। बाद में महाराज वो तर्पण यज्ञ हवन ये सब कौन करेगा? जब आदमी ही नहीं रहेगा तब इनको कौन कर पाएगा? इसीलिए जो हमेशा से चले आए हुए हमारे जो कुल धर्म हैं महाराज, उनका नाश हो जाएगा। अमावस्या पूर्णिमा पर कौन पंडित जी से कथा करवाएगा महाराज? कौन दान पुण्य करेगा? ये सारे हमारे जो कुल धर्म हैं नष्ट हो जाएंगे। और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। जब धार्मिक व्यक्ति ही नहीं रहेंगे, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेंगे तो महाराज अधर्म बढ़ेगा। जब दिन होता है तब रात नहीं होती है, और जब रात होता है तो महाराज दिन नहीं होता। जब धर्म रहता है तो अधर्म नहीं होता, और जब धर्म नहीं रहेगा तो अधर्म तो होना ही है महाराज। इस अधर्म से क्या होगा कि अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्मा विभवात, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती है। जब कुल धर्म नहीं रहेगा, मर्यादाएं नहीं रहेगी, जब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएगी, जब हमारे महाराज वर्ण और आश्रम धर्म जब नष्ट हो जाएंगे, सारे हमारे शास्त्र नष्ट हो जाएंगे, तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, पुरुष रहेंगे नहीं। जो बचेंगे पुरुष महाराज वो कैसे बचते हैं? किन स्त्रियों के संपर्क में संसर्ग में आते हैं? तो उससे क्या होगा? हे वार्ष्णेय स्त्रीसु दुष्टासु, स्त्रियां जब दुष्ट हो जाएगी तो वर्ण संकर जाए थे। महाराज वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। शास्त्र की मर्यादा है विवाह के निमित्त कि महाराज अपने ही वंश कुल खानदान की कन्या से विवाह किया जाए। महाराज रक्त में ही तो गुण होते हैं। देखो आप कोई के साथ खून सबका बराबर है। एक खून सिंह में है और एक खून सियार में है। हाथी को देखते ही सियार भगता है और सिंह हाथी पर झपटने के लिए तैयार हो जाता है। महाराज बताओ, खून तो सब में एक ही है। तो खून की विशेषताएं हैं। हमारा खून सुरक्षित रहना चाहिए, और ये खून तभी सुरक्षित रह पाएगा जब पुरुष बचेंगे और धार्मिक पुरुष बचेंगे और धार्मिक महिलाएं बचेंगी, तब कहीं जा कर के ये हमारा जो सनातन जो धर्म है, कुल धर्म है महाराज, वो टिक पाएगा। वरना सब क्या होगा? स्त्री और पुरुष के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होंगे। और वर्ण संकर के लिए कहा संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकरः कुलघ्नानां च कुलस्य नरकाय। वर्ण संकर महाराज कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। जो कुलघाती हैं, अरे भाई कुल का नाश हुआ तभी महाराज जी ये वर्ण संकरता का असर हुआ। तो जो वर्ण संकर है वो कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से ऐसाम पितर ही पतंती, इनके जो पितर लोग हैं वो पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। हमारे यहाँ पितरों का बड़ा महत्व रहा साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कई बार कि जब दशरथ जी महाराज वो राम जी की बारात लेने गए तो उन्होंने देवताओं की पितरों की पूजा की। फिर शादी ब्याह संपन्न हो गया, वापस जब अयोध्या आए
जनकपुरी से लौटे तो वहाँ भी उन्होंने पितरों की पूजा की। जो भी श्रेष्ठ काम हुआ सबसे पहले पितरों की पूजा की। तो महाराज जब पुरुष रहेंगे नहीं, धार्मिक ऐसे पुरुष नहीं रहेंगे, तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड और उदक, पिंड का मतलब श्राद्ध और उदक का मतलब तर्पण। श्राद्ध खत्म, तर्पण खत्म। तो बेचारे हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, वो जहाँ विराजमान है, जिस स्थान पर हैं, बलहीन होंगे और वहाँ से गिरना ही है उनको। तो इस प्रकार दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। एतैः वर्ण संकर कारकैः, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषैः कुलघ्नानां शाश्वताः, दोषों से कुलघातियों के सदा से चले आए कुल धर्मा च जाति धर्मा उत्साद्यन्ते, कुल धर्म और जाति धर्म भी महाराज नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुसूत्रमाः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का अनियतम नरके वास है। कहते हैं बहुत समय तक नरकों में निवास होता है। नरे वास भवती, नरके वास भवती, नरक में निवास होता है। जब तक कोई संतति नहीं पैदा होगी, जब तक उनको श्राद्ध तर्पण नहीं मिलेगा, तब तक महाराज रहो वहीं पर कालकोठरी में। तो इसीलिए कहते हैं जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। इति अनुसूत्रमः, ऐसा हम सुनते आए हैं। किनके द्वारा? गुरुजनों के द्वारा, शास्त्र की आज्ञा के द्वारा। या तो शास्त्रों में वर्णन है और या गुरुजन बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इन सब बातों के लिए क्या है? कहा शास्त्रीय प्रमाण है। अब जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, वो महाराज इसमें संदेह भी कर सकते हैं कि नहीं हम देखे तो माने और नहीं देखे तो नहीं माने। अगर हमारे पिताजी ने कह दिया कि बेटा जो परदादा थे ना तुम्हारे, उनके पास 500 बीघा जमीन थी, तो शायद हम उस बात को मान लेते हैं, मान लेंगे क्योंकि पिताजी ने कहा है। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा है, इस पर हम अंगुली उठाएंगे महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। तो जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, उनके लिए तो इसमें बहुत समस्याएं हो सकती है। लेकिन जो आप्त वचन मानते हैं, आप्त का मतलब यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ वक्ता हो, उसकी बात यदि वो कहता हो तो फिर मान लेनी चाहिए। तो ये कहा महाराज, कहते हम तो सुनते आए हैं कि ऐसे लोगों को बहुत दिनों तक नरक में रहना पड़ता है। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोकों में बताते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्ये सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। अर्जुन जी कह रहे हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े खेद की बात है। अहो बत वयम, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े खेद की बात है कि हम लोग महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। बड़ा भारी पाप लगने वाला था इससे। यत राज्य सुख लोभेन, जो कि राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम उद्यता, महाराज हम अपने ही कुटुंबियों को मारने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। चलो अच्छा हुआ हमें जल्दी इसकी महाराज जो सुधा गई, वरना हम तो बहुत बड़ा पाप करने के लिए जा रहे थे। इस प्रकार अर्जुन आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए। अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। सारी बातें कह दी है, अब महाराज वो अंतिम निर्णय बता रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम
अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्र प्राणयः यदि अगर ये हाथों में शस्त्र लिए हुए जो धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग हैं, युद्धे अप्रतिकारम, युद्ध भूमि में सामना न करने वाले, तथा अशस्त्रम माम, शस्त्र रहित मुझको हन्युः, मार दे। एक के पास भले शस्त्र रहे, एक के पास हमारे पास न रहे, चाहे वो हमें मार डाले। शस्त्र पाणयः, पाणी का मतलब हाथ होता है। शस्त्राणि पाणौ ऐसाम ते, जिनके हाथ में क्या है? शस्त्र हैं। ये शस्त्र हाथ में धारण करने वाले धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध में भले हम उनको सामना न करें, वो आकर के हम निशस्त्रों के ऊपर वो हमला करें, वो हमें मार डाले, तब भी महाराज तत्मय क्षेम तरम भवेत, तो मैं तो इसे ही अच्छा मानूंगा, चाहे वो हम पर हमला करे और हमको मार ही क्यों न डाले। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। धृतराष्ट्र से संजय उवाच, इस प्रकार अब संजय जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स सरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वा, इस प्रकार की बड़ी बड़ी दलीलें देता हुआ, इस प्रकार के अपने विचार व्यक्त करता हुआ, शोक संविघ्न मानसः, शोकाकुल मन वाला जो अर्जुन है महाराज, वह अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया। बाण सहित धनुष का त्याग करके संख्ये रथोपस्थे उपाविशत, युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया। रथ का आगे का हिस्सा, जिसे आप तो रथ नहीं देखा तो तांगे तो देखे ही हैं, तो तांगे में एक तुम्हारा जो तांगा चलाने वाला होता है उसके पास ही बैठ जाते हैं। तो ऐसे सामने तुम्हारा जो रथी रहता है, सामने सारथी रहता है। उस रथ के पिछले हिस्से में कोई युद्ध की देखने की इच्छा हो तो वो भी बैठ जाता है कि महाराज हम तो बस युद्ध भूमि में। अरे कैकेयी जी गई कि नहीं गई दशरथ जी के साथ? वो पहिया निकलने वाला था तो अंगुली डाली कि नहीं डाली उसमें? तो ऐसे ही हम उसको क्या कर सकते हैं, दर्शक दीर्घा स्टेडियम में होती है ना। तो महाराज अर्जुन जो है आगे के बजाय, जहां आगे बैठा हुआ था उसके बजाय वो रथ के उस पिछले हिस्से में आकर के बैठ गए। और यहाँ पर आकर के इस गीता जी का महाराज ये प्रथम अध्याय विराम लेता है। हरि ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस अध्याय का क्या नाम रखा? अर्जुन विषाद, अर्जुन का शोक, ये इस अध्याय का नाम रखा। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय आज इसका विश्राम हुआ। हम भी वाणी को देते हैं विराम, व्याख्यानमाला को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली व्याख्यानमाला के साथ। तब तक महाराज आप इस व्याख्यानमाला को खूब सुनिए और सुनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, मथुराधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।